नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा गुरमीत राम रहीम सिंह की, जिसे एक बार फिर से 21 दिन की फरलो मिल गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक बलात्कार के दोषी शख्स को बार बार आखिर पैरोल या फिर फरलो कैसे मिल जाती है? क्यों वो जेल से बाहर आ जाता है? हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब वो जेल से बाहर आता है तो उस समय देश में कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता है। इस बार भी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को एक बार फिर से रिहाई मिली है। राम रहीम आज हरियाणा की रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला और वो अब बागपत के बरनावा आश्रम में रहेगा आने वाले दिनों में। आपको बता दें कि राम रहीम के हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है जब हरियाणा में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इसके साथ ही यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है? ऐसे में क्या राम रहीम को फरलों पर बाहर भेजना चाहिए था? और ये सवाल तब उठते हैं जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहले ही हरियाणा सरकार से कह चुका है जब भी आप राम रहीम को कोई पैरोल दे तो हमें एक बार जरूर जानकारी दें। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम राम रहीम के आगे नतमस्तक होकर खड़ा है। वो जब चाहता है जेल से बाहर आ जाता है। आपको बता दें कि पिछले 4 साल में वो करीब 10 बार जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम पिछले इन 4 सालों में 250 दिन जेल से बाहर रहा है। यानी कि बलात्कार जैसे संगीन अपराधी के दोषी को इतनी जल्दी पैरोल बार बार क्यों मिल जाती है? ये सवाल कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है और कहीं ना कहीं ये कहता है कि हमें ऐसे कानून बनाने की जरूरत है जो ऐसे संगीन अपराध करने वाले दोषियों को इस तरह की कोई रियायत ना बरते। अगर राम रहीम के गुनाहों की बात करें तो राम रहीम पर अपनी 2 शिष्याओं का बलात्कार करने का आरोप है। साथ में उसे रेप का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा उस पर एक जर्नलिस्ट की हत्या का भी आरोप है और इस मामले में भी वो सजा काट रहा है। राम रहीम को ऐसे समय में फरलो मिली है, आपको बताना जरूरी है, जब कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और उसकी नृशंस तरीके से हत्या का आक्रोश पूरे देश में दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राम रहीम भी बलात्कार का दोषी है और कैसे एक बलात्कार के दोषी को बार बार इस तरह से रियायत दी जाती है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जिससे साबित होता है कि चुनाव से पहले राम रहीम पर खास तौर पर रियायत बरती जाती है और उसे पैरोल या फरलों पर जेल से बाहर भेजा जाता है। पिछले साल हरियाणा में पंचायत चुनाव थे और पंचायत चुनाव से ठीक पहले वो 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया था। वहीं बात करें 2 साल पहले की यानी साल 2022 की, तो साल 2022 में वो 3 बार जेल से बाहर आया। आपको बता दूं कि वो कब जेल से बाहर आया और हर समय ऐसा क्यों हुआ कि चुनाव उसके आसपास थे। सबसे पहले वो जनवरी 2022 को जेल से बाहर आया। यह घटना ठीक पंजाब चुनाव से पहले की है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उसे पैरोल पर जेल से बाहर भेजा गया। इसके बाद उसे हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल पर बाहर भेजा गया, जो कहीं ना कहीं बताता है कि चुनाव से पहले उसे आसानी से पैरोल मिल जाती है। इसके बाद अक्टूबर 2022 में हरियाणा में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसमें भी 40 दिन की पैरोल पर राम रहीम को बाहर भेजा गया था। तो कुल मिलाकर साल 2022 में वो 3 बार जेल से बाहर आया और 3 बार ऐसा देखा गया कि वो चुनाव से पहले जेल से बाहर आया। वहीं साल 2020 के हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव जब हुए थे उससे पहले भी वो 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया था। ऐसे में हम सबको सोचने की जरूरत है कि आखिर राम रहीम जैसे सजायाफ्ता दोषी को बार बार पैरोल कैसे मिल जाती है? क्यों उसका इतना बड़ा रसूख है कि वो राजनीति से लेकर प्रशासन को अपनी मुट्ठी में रखता है और वो किस तरह आसानी से जेल से बाहर आ जाता है? उसकी पैरोल की याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है या फिर उसे फरलों पर बाहर भेज दिया जाता है। मैं आपको यह भी बता दूं, पैरोल में किसी भी दोषी को यह बताना होता है कि वो किस वजह से जेल से बाहर आ रहा है, जबकि फरलों में ऐसा करना जरूरी नहीं होता। इस बार जब उसे 21 दिन की फरलों पर बाहर भेजा गया है तो सुनारिया जेल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसे छुट्टी दी गई है। अब ये आप लोग डिसाइड कीजिए कि आखिर राम रहीम को ये छुट्टी उसके अच्छे व्यवहार के कारण दी गई है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके वीडियो शेयर करें और इस पर कमेंट करें। साथ ही अपने परिचितों से भी कहें कि वो इस YouTube चैनल को जरूर देखें ताकि मेरा हौसला इससे बढ़ते रहे और मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही बेबाक अंदाज में अपने वीडियो सामने ला सकूं।